Hi everyone, welcome back to my channel where you get to learn about commerce with me, Priyanka. So today we'll solve some multiple choice questions from topic audit. Very basic, very simple multiple choice questions and also explanation. Before we start, let me just remind you guys to visit to my page and subscribe to this channel. Also, if you like this video, make sure you hit the thumbs up button and share this with people you care. Chalo, let's begin. Okay, auditing is derived from the Latin word. ऑडिटिंग जो है, देखो हम हमेशा पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से आया है, ये वर्ड वहाँ से आया है. सो वैसे ऑडिट जो है वो आया है लैटिन वर्ड से. अब इसमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेट्स जस्ट चेक इट आउट. ऑडिटर, ऑडायर, चेकर, ऑर्डर. इफ़ यू डोंट नो द आंसर, इट्स वेरी सिंपल कि यहाँ पे अगर देखोगे ठीक से तो इनमें जो पहला वाला है ये हम हमेशा यूज़ करते हैं. इसका मतलब ऑब्वियसली ये लैटिन वर्ड नहीं हो सकता. चेकर ये भी हम यूज़ करते हैं. ऑर्डर. सो जो वर्ड बचा है जिसे हम लोग यूज़ नहीं करते वो है ऑडायर. सो ऑडिटिंग जो है वो लैटिन वर्ड ऑडायर से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है टू हियर, मतलब सुनना. Now, what is auditing? Let me just give you a brief explanation about auditing. ऑडिटिंग करना मतलब ऑडिट करना. ऑडिट करना मतलब क्या? इंस्पेक्शन करना. मतलब एक प्रोफेशनल होता है जिसे हम कहते हैं ऑडिटर, और वो ऑडिटिंग करता है. ऑडिटिंग मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है. इस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. सो ये जो प्रोफेशनल है, इस प्रोफेशनल का काम है इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना और ये डिक्लेयर करना कि ये जो अकाउंट्स है, ये जो रिकॉर्ड्स है, जो स्टेटमेंट्स है, वो ट्रू एंड फेयर है. ये ओपिनियन देने का काम है ऑडिटर का. ये जो प्रोफेशनल है ना हमारा ऑडिटर, इसका काम सिर्फ ये है कि वो ठीक से बहुत अपने जितने भी स्किल्स है उसमें उसे यूज़ करके वो एक ओपिनियन दे कि हाँ ये जो स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं दे आर परफेक्टली, नॉट परफेक्टली सॉरी, दे आर ट्रू एंड फेयर. अब मैंने इसे परफेक्टली इस वर्ड को क्यों स्क्रैच कर दिया? बिकॉज एन ऑडिटर विल नेवर से दैट द records or the books of accounts are correct. बिकॉज अगर करेक्ट बोलोगे तो वो एक्यूरेसी आ जाएगी. क्या आ जाएगी? एक्यूरेसी. और जनरली जब ऑडिटर ऐसे चेकिंग करता है, इंस्पेक्शन करता है, स्क्रूटिनी करता है, तब हो सकता है कि उसके नज़रों से कोई ऐसा एरर या कोई ऐसा फ्रॉड निकल जाए जो उसे नॉर्मल जजमेंट में नहीं पता चलेगा. वो बहुत डीप रूटेड होंगे और वो उसे एकदम से नहीं समझेंगे. सो इसीलिए वो हमेशा ये ओपिनियन देता है कि ट्रू एंड फेयर है, ये उसका ओपिनियन है. अगर बाद में जाके किसी को उसमें कोई फ्रॉड मिलता है तो अपने साइड से ऑडिटर बता सकता है कि मैंने ये सब किया था लेकिन मुझे तब ये नोटिस नहीं हुआ. इससे ऑडिटर के ऊपर कोई कमिटी नहीं बिठाई जाएगी कि हाँ तुमने झूठ बोला था, पहले तो तुमने बोला था करेक्ट है वगैरह. इसीलिए कभी भी ऑडिटर ये नहीं बताता कि इट वाज करेक्ट. वो हमेशा बोलता है ट्रू एंड फेयर. तो उसका काम क्या है ऑडिटर का? ओपिनियन देना. नेक्स्ट, ऑडिटिंग इज़ एन आर्ट और ए साइंस अबाउ बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस. तो ऑडिटिंग क्या है? आर्ट है, साइंस है, या दोनों भी है, या कुछ भी नहीं है? इसका आंसर देने से पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं. ऑडिटिंग इज़ एन आर्ट as it requires considerable use of professional judgment and skepticism, but it also a science resting upon a solid frame of technical skills and knowledge of multiple disciplines associated with auditing, such as accounting, tax and information system. सी ये पैराग्राफ ये बोल रहा है कि ऑडिटिंग जो है वो आर्ट है. आर्ट यानी आर्ट मतलब सिर्फ ड्राइंग नहीं होता है. आर्ट मतलब एक स्किल है. ऑडिटिंग जो भी प्रोफेशनल ऑडिटर करता है उसके पास एक स्किल होता है. क्या स्किल होता है? जजमेंट पास करना. जब उसके सामने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे जाएंगे तो उसे देख के ही शुड बी एबल टू पास अ जजमेंट. ही शुड बी एबल टू रेज सर्टन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दोज स्टेटमेंट्स. स्केप्टिसिज्म का मतलब है कि उन स्टेटमेंट्स को देख के ऑडिटर को कुछ सवाल जवाब दिमाग में घूमने चाहिए, कुछ शक आना चाहिए अगर कुछ गड़बड़ लग रही है तो. एंड साइंस इसलिए क्योंकि फैक्ट्स पे बेस होता है.
resting upon a solid frame of technical skills, knowledge of multiple disciplines associated with auditing. तो ये आर्ट भी है एंड साइंस भी है. सो द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी. From the given option, dash is a systematic examination of books and records और businesses. मतलब business या records या कोई books, इनकी systematic examination मतलब एकदम systems है, ऐसे नहीं कुछ भी उठा के देख लिया, नहीं, systematically. तो ये किस में करते हैं हम लोग? Auditing में करते हैं. Vouching verification is completely a different topic which we will cover in next MCQs. Audit refers to डैश प्रिपेयरिंग ऑफ अकाउंट्स. क्या ऑडिट में हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, यानी ऑडिटर आता है बाहर से, आपकी कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स लेता है और अकाउंट्स बनाना स्टार्ट कर देता है. इज इट लाइक दैट? एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड ऑफ बिजनेस यूनिट्स, चेकिंग ऑफ वाउचर, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स ओनली. अभी एक ट्रिक बता देती हूँ, कभी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा ओनली वर्ड आता है ना, वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है, क्योंकि कोई भी, ये एक हिंट होती है कि हाँ ये आंसर नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ड्स लाइक ओनली, ऑलवेज, ये तरीके के वर्ड्स ये हिंट देते कि ये आंसर नहीं है. नाउ ऑडिटर अकाउंट्स प्रिपेयर करता है? नहीं, ये तो अकाउंटेंट का काम होता है. एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड ऑफ बिजनेस यूनिट्स, हाँ एग्जामिनेशन तो करता है. किसके? जो बिजनेस यूनिट्स है उसके अकाउंट्स के. सो ये एक ऑप्शन हो सकता है. एंड चेकिंग ऑफ वाउचर्स, वाउचर भी चेकिंग करता है, बट फ़िलहाल क्योंकि हमें यहाँ पे जिस तरीके से ऑप्शन दिया गया है उस हिसाब से तो बी वाला ही बनता है और सी वाला भी नहीं बनता है. बी वैसे अगर ऑप्शन कभी कभी ऐसे होता है ओनली ए या बी एंड सी, तो अगर बी एंड सी होता तो हम डेफिनेटली बी एंड सी करते, बट क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ एक ऑप्शन पे टिक करना है तो विल गो विथ बी. मेन एम ऑफ कैरिंग ऑडिट इज, ऑडिट क्यों कैरी किया जाता है? टू डिटेक्ट फ्रॉड्स, टू confirm correctness and fairness of accounts, to find out whether profit and loss account and balance sheet show true and fair state affairs, and to detect errors. देखो ये तो है, ऑफ कोर्स हम लोग फ्रॉड एंड एरर्स को डिटेक्ट करते हैं, लेकिन ये एक साथ दोनों भी आएंगे. सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फ्रॉड ही डिटेक्ट करते हैं, हम मतलब ऑडिटर जो है वो सिर्फ फ्रॉड ही डिटेक्ट करेगा या सिर्फ एरर डिटेक्ट करेगा, नहीं, वो दोनों भी करेगा. इसीलिए यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे क्योंकि ये इंडिविजुअल दिए गए हैं. सेकेंड ऑप्शन अगर आप देखोगे तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है एंड दैट इज़ करेक्टनेस. मैंने अभी बताया था कि जब भी हम ऐसा वर्ड देखेंगे करेक्टनेस, ये कीवर्ड है, ये आपको ये बता रहा है कि ये गलत ऑप्शन है. करेक्टनेस कभी भी नहीं बताता है ऑडिटर. ऑडिटर जो है वो ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देता है, ये करेक्ट है. करेक्ट वर्ड यानी एक्यूरेसी आ जाती है, और वो कभी भी एक्यूरेटली नहीं बताता है कि जो अकाउंट है, जो दिए हुए स्टेटमेंट्स है, रिकॉर्ड्स है, वो परफेक्टली फाइन है, नहीं. सो द करेक्ट आंसर इज टू फाइंड आउट दिस वन, sorry, to find out whether P&L account and balance sheet show true and fair state of affairs. Now next, it is mandatory for small shopkeepers to do auditing. पता है ऑडिटिंग क्यों की जाती है? क्योंकि जब एक सर्टेन टाइम के बाद कंपनी बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लगती है तो उसे टैक्स भरना पड़ता है, उसे बहुत सारे कंप्लायंसेस को फॉलो करना पड़ता है, जो कि ऑब्वियसली कॉस्टली हो सकती है. ऑल्सो बिजनेसेस का काम यही होता है कि बिजनेसेस जो है वो फ्रॉड करने में लग जाते हैं, तो ये सब रोकने के लिए ऑडिटिंग की जाती है. नाउ डू यू थिंक कि कोई स्मॉल शॉपकीपर को ऑडिटिंग करना मैंडेटरी है? सो द आंसर इज़ फॉल्स. इट इज़ नॉट मैंडेटरी. जो छोटे शॉपकीपर्स होते हैं ना, उनको मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं होता है. उनकी मर्ज़ी, अगर वो चाहते हैं करना तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है उनके ऊपर. अब है ही नहीं कुछ करने के लिए, क्या फ्रॉड करेंगे वो छोटे से दुकान में. डैश इज़ नॉट ए काइंड ऑफ ऑडिट. अब इनमें से कौन सा ऐसा ऑडिट है जो ऑडिट नहीं है, ऐसे ही दिया हुआ है? स्टैट्यूटरी ऑडिट, ऑडिट होता है. गवर्नमेंट ऑडिट, ये भी होता है. फाइनल ऑडिट होता है. इंट्रीम ऑडिट होता है. इंट्रीम ऑडिट जो साल के बीच में कभी भी होता है. एंड कंटिन्यूस ऑडिट जो लगातार होता है. नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव. सो डैश इज़ नॉट अ काइंड ऑफ ऑडिट, नन ऑफ द अबव, मतलब ये सब के सब ऑडिट
के काइंड्स है. नेक्स्ट, एन ऑडिटर शुड हैव, जो ऑडिटर होता है जो ऑडिटिंग करता है उसमें कुछ स्किल्स होने चाहिए, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. वो क्या है? क्या उसे टैक्टफुलनेस होना चाहिए, यानी उसमें टैक्टिस होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, मोरालिटी होनी चाहिए, या ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. जो हमारा ऑडिटर है ना, उसमें टैक्टिस होनी चाहिए, यानी जब वो किसी फर्म में ऑडिटिंग करने के लिए जाता है तो ही शुड हैव इनफ ऑफ टैक्ट्स टू गेन इन्फॉर्मेशन. कई बार सामने से इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं दी जाती है, तो ही और शी शुड पोजेस दैट काइंड ऑफ क्वालिटी कि सामने वाले से जो भी हमें आंसर्स चाहिए वो निकाल लो. ऑनेस्ट होना चाहिए ऑब्वियसली. क्या फ़ायदा अगर ऑडिटर आया ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटिंग करने के लिए और वो जो उधर का बॉस है, जो ओनर है, उसके साथ मिल गया. हाँ, क्या फ़ायदा. तो ऑनेस्ट होना चाहिए अपने काम को लेके. ही शुड बी ऑनेस्ट. मोरालिटी होनी चाहिए उसमें, एथिक्स होने चाहिए, ऑल ऑफ द अबव. अब ऑडिट किसके लिए मैंडेटरी है? जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ के लिए, स्मॉल स्केल एंटरप्राइज के लिए, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए, या प्रोप्राइटरी कंसर्न के लिए. देखो, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये स्मॉल है, इनको ऑडिट करने की कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं. पार्टनरशिप फर्म के लिए भी ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, और ना ही प्रोप्राइटरी कंसर्न्स के लिए है. सो किसके लिए मैंडेटरी है? इट इज़ मैंडेटरी फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनीज. जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती है उन्हें ऑडिट करना नेसेसरी होता है. व्हेन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड, व्हेन वाज, ये जो ICAI है ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर इज 1 जुलाई 1949. तो द फर्स्ट ऑप्शन इज 1 जुलाई 1949. हु कैन बी एन ऑडिटर? कौन है जो ऑडिटर बन सकता है? कैन एनी वन जस्ट वेक अप एंड बिकम एन ऑडिटर? नो, ऑफकोर्स उसके लिए आपको प्रोफेशनल डिग्री चाहिए. और वो डिग्री कौन सी होती है? वो होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट की. मतलब अ पर्सन हु इज़ एलिजिबल to perform auditing in an organization must be a chartered accountant. ना ही वो कॉमर्स का ग्रेजुएट होना चाहिए, ना ही लॉ ग्रेजुएट, और ना ही कॉस्ट अकाउंटेंट. सो द करेक्ट आंसर इज चार्टर्ड अकाउंटेंट. So these were the few questions that we did today. Very simple. I will come up with more such audit multiple choice questions. Till then, you practice these easy ones. Try to solve on your own and then check out for answers. And yeah, subscribe to this channel. Hit the bell icon so you'll keep getting the notification whenever I'll post the video. So take care. Thank you for watching this video. Bye bye.